नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह नकपुरे ने भाजपा का छोड़ा साथ, कांग्रेस पार्टी के अपने समर्थकों के साथ ली सदस्यता। पूर्व जनपद अध्यक्ष राजकुमार कर्राहे ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, कहा पार्टी में वंशवाद हो रहा हावी। सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही 1 सैकड़ा समितियों के डिफॉल्टर किए जाने की खबर का जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ने किया खंडन, कहा समय पर धान उठाव न होने से आती है समस्या। पीजी कॉलेज के ग्रंथपाल के घर को चोरों ने बनाया निशाना, पूरे मकान से उड़ाए 40,000 रुपए, जांच में जुटी पुलिस। यात्री ने लगाया टीटी पर चलती ट्रेन से धक्का देने का आरोप, घटना में घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। खारा रेलवे स्टेशन की घटना। क्रेडिट कार्ड वितरण योजना को लेकर किसानों में नहीं दिख रहा रुझान, अब तक 25,000 किसानों को किए जा चुके पिन वितरण, जिला सहकारी बैंक द्वारा किए जा रहे बेहतर प्रयास। और शासकीय आईटीआई के संभागीय जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर ने किया शासकीय आईटीआई बोरी का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष एवं जिला सहकारी बैंक के संचालक उदय सिंह नकपुरे ने भाजपा का साथ छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि श्री नकपुरे इसके पूर्व कांग्रेस पार्टी में ही थे, जो भाजपा में शामिल हो गए थे। पिछले 12 वर्षों से वे भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष के रूप में भी अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वक्त भी भाजपा जिलाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान श्री नकपुरे ने बताया कि वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस बदलाव की वजह उन्होंने स्पष्ट नहीं की है। वहीं इसकी पुष्टि करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेश्वर भगत ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान कहा कि श्री नकपुरे की 12 वर्ष बाद कांग्रेस में वापसी हुई है। वहीं इस संदर्भ में भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान कहा कि इस संबंध में उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पूर्व जनपद अध्यक्ष एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार कर्राहे ने शनिवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री कर्राहे ने कहा कि 22 सालों से वह भाजपा के सच्चे सिपाही बनकर कार्य किया है, लेकिन भाजपा ने लांजी क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो पिछले चुनाव में करीब 32,000 वोटों से हारे थे, जिससे स्पष्ट होता है कि पार्टी किस विचारधारा पर चल रही है। पार्टी में वंशवाद चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी को इस्तीफा सौंपा है। पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री कर्राहे ने कहा कि वे पार्टी से इस्तीफा देने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ेंगे और परिवार में समय देकर पीड़ित और शोषित समाज के लोगों की सेवा करेंगे। मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया हूँ, क्योंकि मैंने लांजी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगा था। 2008 में मांगा था, 2013 में रनिंग एमएलए होने की वजह से नहीं मांगा था, लेकिन 2018 में वहाँ से जो कैंडिडेट 2013 में हारे थे 31,750 वोटों से, उसके बाद भी पार्टी ने उनको डबल से टिकट दिया है। तो इस कारण से मैंने पार्टी से नाराजगी व्यक्त करते हुए अपना इस्तीफा त्यागपत्र आज प्राथमिक सदस्य से दिया है। क्या मानते हैं, क्या वंशवाद को वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है या पैसे की खरीद फरोख्त की बात आ रही है, टिकट को लाना पैसे के बल पे? तो जी, वंशवाद का तो है ही, क्योंकि लगातार स्वर्गीय दिलीप भट्टर जी को पार्टी टिकट देती थी, वो हारे थे, फिर उसके बाद में टिकट दी थी। उसके बाद में उपचुनाव हुए वहाँ पर, तो उनके यहाँ पर उनके अम्मा जी को टिकट मिला था, उनकी पत्नी को। उसके बाद में प्राथमिक सदस्यता भी नहीं थी, रमेश भट्टाचार्य जी की 25 साल की उम्र थी, और उसके बाद पार्टी ने फिर उनको टिकट दिया। और अभी 2013 में वो 31,750 वोट से हारे, उसके बाद भी फिर पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है। तो ये समझ में आता है कि जो नियम और सिद्धांत जो बनाती है पार्टी कि हम इतने वोटों से हारने वालों को, और इस तरह से जो बताया जाता है हम लोगों को, अनुशासन बताया जाता है, ये समझ में आता है कि पार्टी उस गाइडलाइन में काम नहीं करती है। कई और भी लोग हैं जो टिकट न मिलने की उपेक्षा के चलते जो पार्टी से दरकिनार हो गए हैं, इस्तीफा दे चुके हैं।
और ऐसे में क्या लगता है भाजपा की क्या स्थिति रहेगी इस बार? देखिए, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लगातार 30-30, 40-40 वर्षों से काम कर रहे हैं। मैं भी लगभग 22 साल से भारतीय जनता पार्टी के में काम कर रहा हूँ। एक एज ए कार्यकर्ता, एक सिपाही की तरह काम करता आ रहा हूँ। लेकिन पार्टी लगातार अगर हारने के बाद में भी, लंबे वोटों से हारने के बाद में भी उनको अगर टिकट देती है तो इससे समझ में आता है कि दूसरा जो कार्यकर्ता है उपेक्षित हो रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य आगामी दिनों में प्रारंभ होना है, जिसकी तैयारियां संबंधित विभाग द्वारा पूरी कर ली गई हैं। ऐसे समय में ये जानकारी सामने आई है कि जिले की 1 सैकड़ा समितियों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। इस पर संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि समितियां डिफॉल्टर नहीं हुई हैं। समय पर फसल का उठाव न किए जाने से यह स्थिति आती है। खरीफ की फसल के उपार्जन का कार्य जिले की सभी समितियों के माध्यम से करवाया जाएगा। इस संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर, शासन के आदेश है कि 15 नवंबर से समर्थन मूल्य प्रदान खरीदी की जाएगी, किस तरह की तैयारी की गई सर? बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य अंतर्गत धान उपार्जन के लिए केंद्रों की नियुक्ति हो चुकी है। केंद्रों पर जो आवश्यक जो तमाम जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं करने के जो विगत वर्षों में निर्देश थे, उसी तरीके से इस वर्ष भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। इस वर्ष 4-5 केंद्र नवीन बनाए गए हैं। वहाँ भी हमने शासन के निर्देशानुसार लैपटॉप और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति कर ली गई है। पंजीयन के लिए पूर्व में जिले में 126 समितियों को पंजीयन केंद्र नियुक्ति किया था, तो लगभग 1,06,000 या 7,000 के आसपास किसानों का पंजीयन हो चुका है। व्यवस्थाएं हमारी पूरी माकूल हैं, किंतु अभी 2-3 दिन से एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी में लाया गया है कि इस साल 100 सोसाइटी डिफाल्टर हो गई हैं जिनको उपार्जन का कार्य नहीं करवाएंगे। इस संबंध में निर्देश विगत 2-3 वर्षों से ही हैं कि 0.25% से अधिक यदि कमी होती है उपार्जित मात्रा और जमा मात्रा में, तो ऐसी समितियों को केंद्र नियुक्त नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो कमी है इसके कारणों पर भी विचार करना होगा। कमी एक तो परिवहन में विलंब के कारण प्रमुख रूप से हुई है। धान में 2-3 दिन में उपार्जन नीति में प्रावधान है कि 3 दिवस में उसका परिवहन होगा, किंतु हमने विगत मौसम में देखा है कि लगभग 10, 15 दिन तक परिवहन नहीं हुआ। निश्चित रूप से परिवहन में विलंब होगा तो सुखद होगी, तो शॉर्टेज को कंसिडर करना होगा। लालबर्रा के ग्राम छोटी पनभेरी के एक व्यक्ति मनसाराम यादव ने स्वयं को आग के हवाले कर दिया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक मनसाराम शराब पीने का आदी था। 9 नवंबर की रात उसने स्वयं को आग लगा ली, जिसे परिजनों की मदद से लालबर्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जिसकी अस्पताल लाते समय मौत हो गई। आईटीआई संभागीय जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर BR विश्वकर्मा ने शनिवार को नगर के बूढ़ी स्थित शासकीय आईटीआई के छात्रावास सहित वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही शासकीय आईटीआई के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं प्रदेश स्तर पर अव्वल रही शासकीय आईटीआई किरनापुर को राष्ट्रीय स्तर पर टॉप की स्थिति में प्रयास किए जाने की बात कही। इस सह निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर श्री विश्वकर्मा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अभी इंस्पेक्शन करके आए थे प्रिंसिपल, अभी उसका मैं रिव्यू कर रहा था। तो हमारी किरनापुर आईटीआई एक ऐसी आईटीआई है जो हम इस साल प्रयास कर रहे हैं नेशनल लेवल के इंस्पेक्शन में, ग्रेडिंग में मध्य प्रदेश में टॉपर होगी किरनापुर आईटीआई। ना केवल मध्य प्रदेश में टॉपर होगी, परंतु पूरे राष्ट्र में मैं उस आईटीआई को टॉपर देखना चाहता हूँ। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मेरे वो संस्था के प्रिंसिपल भी प्रयास कर रहे हैं, नोडल प्रिंसिपल जो बालाघाट के प्रिंसिपल साहब हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं जो एक चिंता थी, हमने हॉस्टल तो बनवा दिया, पर हॉस्टल चालू करने के लिए निर्देश प्रिंसिपल साहब को दिए थे। इन्होंने फॉर्म मंगाए हैं, इस वर्ष के जो बच्चे भर्ती हुए हैं उसमें से हॉस्टल इस बार चालू करना है, उनको देना है, क्योंकि हॉस्टल बाहर से बहुत बच्चे पढ़ने आते 30-30, 40 किलोमीटर से। तो इस वर्ष आप चुनाव के बाद इससे चुनाव से संबंधित नहीं होता शायद ये। शासन के
द्वारा किसानों के हित में सुविधा प्रदान करने के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड वितरण योजना प्रारंभ की गई है, लेकिन किसानों के द्वारा इसमें रुचि न लिए जाने के कारण जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा चलाई जा रही यह योजना फलीभूत नहीं हो पा रही है। जिले में अब तक 25,000 किसानों को ही पिन वितरण हो पाया है, जबकि जिले में समितियों से जुड़े 1 लाख से अधिक किसान हैं। हालांकि बैंक द्वारा इस क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट में रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को जो अल्पकालीन फसल ऋण वितरण किया जाता है, ये योजना पूर्व से ही लागू है, लेकिन रुपे क्रेडिट कार्ड बांटने की योजना 1 वर्ष पूर्व लागू की गई थी। इसके तहत हमने जिले के जो नियमित रूप से लेन देन करने वाले कृषक हैं, 91,000 के आसपास उनकी संख्या है, उनके लिए रुपए क्रेडिट कार्ड तैयार कर बुलवाए थे। उसमें से अभी तक हम 86,000 रुपये क्रेडिट कार्ड का वितरण संबंधित किसानों को कर चुके हैं और लगभग 25,000 पिन का वितरण संबंधित किसानों को किया गया है। अभी तक कार्ड जरूर नीचे बटे हैं, लेकिन कार्ड से माना कहीं न कहीं किसानों में भी उतनी पर्याप्त जागरूकता नहीं हो सकी और हमारे माध्यम से भी जो प्रयास किया जाना था किसान को शिक्षित करने के संबंध में, मैं समझता हूँ उसमें कहीं कमी है। इसके कारण कार्ड के थ्रू अल्पकालीन फसल ऋण का लेन देन नहीं हो रहा है। उसको हम आगामी 3-4 वर्षों में आगामी 3-4 माह में टेकअप करेंगे कि किसानों को पर्याप्त जागरूक करें और उनको पिन 100% वितरित करें और उनसे अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन वो थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड के करें। क्या फायदे होंगे सर कार्ड से लेन देन करेंगे? रुपे क्रेडिट कार्ड का एकमात्र जो फायदा है वो ये है कि अभी किसान को मेरी शाखाओं के काउंटर पे उपस्थित होकर पैसा निकालना पड़ता है। यदि वो रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा लेना प्रारंभ करेगा तो वो किसी भी ATM में से वहाँ जाकर वो रुपया निकाल सकेगा। तो शाखाओं में जो भीड़ हमारी बढ़ रही है काउंटर पर, वो उसमें कमी आएगी और किसानों को सुविधा होगी कि वो जब उसको ज़रूरत लगी, उसको ATM से रात को 8 बजे उसको ज़रूरत लगती है तो वो ऋण का आहरण कर सकेगा। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम लिंगा मंडई में 2 युवक को पिता पुत्र ने लाठी और फरसा से हमला कर घायल कर दिया। दोनों घायल देवेंद्र उर्फ पिंटू ब्रह्मे और उसके साथी प्रदीप पांचे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में ज्ञानी टांगसे और उसके पिता हरक लाल टांगसे के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू की है। रामपाली क्षेत्र के ग्राम दिनेरा में मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया। घायल युवक राजेश ओगारे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मृतक युवक राकेश ओगारे का शव मौके से बरामद की गई है। घायल और मृतक दोनों सगे भाई ग्राम चंगेरा के निवासी है। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई मोटरसाइकिल से शनिवार को चंगेरा से बालाघाट आ रहे थे, तभी यह हादसा घटित हो गया। लंबी दूरी तय करने के लिए ऑनलाइन बस की टिकट बुक कराना अब आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि कुछ बस ऑपरेटरों ने दीपावली के चलते बस का किराया बढ़ा दिया है, जिसके चलते ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों की जेब ढीली हो रही है। अचानक बस का किराया बढ़ाए जाने से यात्रियों में रोष है। यात्रियों द्वारा इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से किए जाने की बात कही जा रही है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान विभिन्न यात्रियों ने किराया बढ़ाने वाले बस संचालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात कही है। क्या नाम सर आपका? महेंद्र अवधवाल। आदवाल जी, कहाँ जा रहे थे आप? सागर। अच्छा, इसलिए जाना है कुतुब से। अच्छा, अभी आप लोगों के द्वारा बड़ी नाराजगी व्यक्त की जा रही, क्या बात की नाराजगी? अरे इससे पहले टिकट थी 400 साढ़े 400 रुपये, आज 1,000 रुपये बोल रहे हैं, 600 रुपये बोल रहे हैं। अच्छा, कि आपने पूछा कि क्यों इतना रेट बढ़ा दिया? त्यौहार की वजह से बोल रहे हैं। तो क्या ये सभी ट्रेवल फॉरन बढ़ा दिए क्या? नंदन, अभी तो हम नंदन पे जा रहे हैं, नंदन के ही पूछे हमने। तो बाकी क्या होना चाहिए आपके साथ? त्योहारों के नाम पे ये लोग रेट बढ़ा दिए जा रहे हैं। हमारा कहना तो है कि जो टिकट है वाजिब वही लेना चाहिए। कोई RTO तो अधिकार नहीं दे रहा कि त्यौहार है तो ज़्यादा ले लो। हम तो चाहिए कि जो टिकट है वही मिलना चाहिए। तो शिकायत करेंगे आप? मैं तो टिकट मिल जाए, टिकट के माध्यम से करूँगा। नाम सर आपका? सुरेश सिंह बघेल। और वर्तमान समय में जो है त्यौहार मनाने के लिए बाहर इंदौर, भोपाल, बाहर से बच्चे आते हैं और 2-3 दिनों के बाद में जाते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो किराया रेट है सूचित, वो 1 किलोमीटर का 1 रुपये है। ये निर्धारित है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो शासन इसके ऊपर में एक्शन लेती है। तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ ये हो रहा है कि जो किराया इसका ओरिजिनल किराया है वो 1 किलोमीटर है। जैसे यहाँ से
भोपाल 500 किलोमीटर है, 480, तो 500 रुपये उसका भोपाल का किराया है। 700 किलोमीटर इंदौर है, तो इंदौर का किराया 700 रुपये है, और जो स्लीपर चार्ज है उसका 50 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। तो ऐसा 750 इंदौर का होना किराया है RTO रेट लिस्ट में, किराया सूची में, और भोपाल का है 550। लेकिन ये क्या है, ऑनलाइन कर दिए गए हैं, यहाँ एजेंटों के हाथ में कुछ नहीं है। तो ऑनलाइन जैसे ही सॉफ्टवेयर में वहाँ वो डालते हैं, तो यहाँ फिर एजेंट लोग उस हिसाब से टिकट निकलता है। इस पूरे मामले पर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने बताया कि कुछ बस ऑपरेटरों द्वारा दीपावली के चलते ऑनलाइन सिस्टम में बस किराया सूची में वृद्धि की गई है। आगामी मंगलवार से बसों का किराया यथावत कर दिया जाएगा। नगर के भटेरा चौकी नाग मंदिर के पास स्थित PG कॉलेज के ग्रंथपाल के मकान में चोरों ने धावा बोलते हुए करीब 40,000 रुपए पार कर दिए। यह घटना वार्ड नंबर 11 भटेरा चौकी निवासी योगेंद्र मस्करे के घर में हुई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा, जिसके द्वारा जांच पड़ताल की गई। जानकारी के मुताबिक दीपावली पर्व होने के चलते मस्करे परिवार अपने ग्राम नागरा गए हुए थे। वापस लौटने पर उन्हें चोरी की घटना की जानकारी मिली। योगेंद्र मस्करे PG कॉलेज सर, भागीदारी से कैसी जानकारी लगी थी आपको? सर, हम दीपावली मनाने गांव चले गए थे सब परिवार, और उसके बाद 2 दिन बाद आज लौटे हम सुबह। तो मैं यहाँ 10:30 बजे घर पे पहुँचा, तो मैंने पाया कि ये जो सामने का फ्रंट का एक छोटा दरवाज़ा है उसमें है तो तोड़फोड़ की गई है। मुझे शक हुआ, मैंने दरवाजे को थोड़ा सा ढकेल कर देखा तो अंदर सब अलमारियों का सामान बिखरा पड़ा था, जिसमें है तो कुछ हमारे घर की मैडम ने कुछ कैश रखी हुई थी, लगभग 40,000 के आसपास। तो उनके बताए अनुसार वो पर्स वर्स सब बाहर पड़े थे, तो मुझे ऐसा आशंका हो गई कि ये सब पैसे चोरी हो चुके। किरनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खारा रेलवे स्टेशन पर TT के द्वारा चलती ट्रेन से धक्का दिए जाने पर यात्री युवक आशीष हेड़ाऊ घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक आशीष वारासुनी के ग्राम बेनी का निवासी है, जो भोपाल से बालाघाट रेल के माध्यम से आ रहा था। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से गोंदिया तक आने के बाद भीड़ होने के कारण वह बगैर टिकट से ही गोंदिया समनापुर ट्रेन में चढ़ गया। खारा स्टेशन में TT के द्वारा टिकट चेक किया गया, लेकिन टिकट न होने पर आशीष को 250 रुपये का फाइन किया गया। साथ ही उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। वहीं घायल आशीष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संदर्भ में घायल युवक आशीष हेड़ाऊ ने बताया कि उसे चालान काटने के बाद TT ने धक्का दे दिया था, जिसके चलते वह हादसा घटित हुआ। मैं गोंदिया से भोपाल से आ रहा था, भोपाल से मैं छत्तीसगढ़ से आया। फिर छत्तीसगढ़ से आने के बाद मैंने वहाँ टिकट देखा, बहुत भीड़ थी, तो मैं बिना टिकट के उसमें जो समनापुर जाती है उस ट्रेन में चले गया, है ना। वहाँ तक मेरे को कोई TT नहीं मिला। जब ट्रेन रुकी और स्टेशन में वो आया, मेरे से पूछता टिकट है, मैंने बोला वहाँ भीड़ थी तो मैं टिकट नहीं ले पाया। तो जब बता चालान काटो, मैं बोला ठीक है काट लो आप चालान। तो मैं नीचे उतर रहा था, मेरे को ऊपर खींचता है वो, और ऊपर खींच के आ गया धक्का देने लगा मेरे को, है ना। फिर बाद में ट्रेन चालू हो गई, वो चालान काटा, और मैं सामने खड़ा हो गया, मैं ट्रेन की स्पीड देख लूँ कितनी है। वो क्या कहता है उतर यहाँ, और उसने फिर धक्का दे दिया। ये कौन से स्टेशन की बात है? ये खारा स्टेशन की बात। कितने समय की बात है? ये 7:30 के लगभग होगी। आज सुबह 7:30 बजे। वहीं खारा निवासी सुरेंद्र पारदी ने इस घटना की पुष्टि की। ये भैया के साथ में जो घटना हुई, इसमें TTI ने इनका चालान काटा, उसके बाद में धक्का दिया इनको, तो ये गिर गए चलती ट्रेन से। ट्रेन स्टार्ट हो गई थी बालाघाट जाने के लिए। चालान कितने रुपए काटा? 260 रुपये का। अच्छा, और भैया को यहीं खारा उतरना था? हाँ, भैया को खारा ही उतरना था। क्या वजह थी इनको धक्का देने की? इनकी वजह यही थी, मतलब कि इनको गोंदिया से आ रहे थे, ये भोपाल से आ रहे थे, गोंदिया आए, वो ट्रेन लेट हो गई थी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, जिससे टिकट नहीं ले पाए थे ये। उसके बाद में खारा में इनका चालान काट लिया गया। उसके बाद में वो दोनों TTI ने मिलके इनको धक्का दिया। क्या नाम है TTI का? TTI का नाम है मिंज और चौहान करके है, उनका पूरा नाम मुझे नहीं मालूम। ठीक है, कुछ कहासुनी नहीं हुई थी TT और भैया के बीच? नहीं, नोक झोंक तो समझ में नहीं आई, बाकी धक्का दिया वो मैंने देखा। आप भी उसी ट्रेन में थे? हाँ। क्या उस दौरान वहाँ पर रेलवे पुलिस बल मौजूद था? नहीं, रेलवे पुलिस बल मौजूद नहीं था। इस चीज़ की शिकायत आपने इस थाने में की? उसके बाद में हमने इसकी शिकायत
100 डायल को लगाए, उसके बाद में एम्बुलेंस बुलवाए और उसके बाद में फिर रेलवे में भी शिकायत की है इसकी। ठीक है। वहीं इस घटना के संबंध में स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान कहा कि यात्री के द्वारा टीटी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि टीटी द्वारा चलती ट्रेन में यात्री को पकड़ा गया, जिनसे रेलवे के नियम के आधार पर बिना टिकट यात्रा करने के आरोप पर उनसे चालान काटा गया। इसके पश्चात यात्री द्वारा ट्रेन से खारा स्टेशन में चलती हुई ट्रेन में उतरने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके चलते वह अनियंत्रित होकर गिर गया। पीड़ित यात्री द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, यह आरोप बेबुनियाद है। हमारे द्वारा इस संबंध में जानकारी ली गई तो ऐसे कोई भी तथ्य सामने नहीं आए। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत बालाघाट सिवनी मार्ग पर स्थित मटन मार्केट के पास यात्री बस और हार्वेस्टर की भिड़ंत हो गई, जिसमें हार्वेस्टर चालक भांडामुर्री निवासी ईश्वर दयाल बिसेन घायल हो गया। वहीं बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी विजय कुमार विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच घायल हार्वेस्टर चालक को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस भिड़ंत के कारण घटना स्थल पर दोनों ओर ट्रैफिक जाम हो गया, जिसे पुलिस द्वारा नियंत्रित कर बस को हटाया गया। क्या नाम है आपका? शंकर ठाकरे। कहाँ से आ रहे हैं आप? महाराजगंज। क्या घटना कैसे हुई है? घटना क्या, लालबर्रा से शायद आगे का रोड है ना ये जी। लालबर्रा से आगे आ रही थी बस, और ये सामने एक हार्वेस्टर आया और शायद हार्वेस्टर को बचाने के चक्कर में बस वाले ने कंट्रोल लेने के लिए बस को साइड पर लगा दिया। तो अच्छा हो गया कि पलटने से बच गई बस। 3-4 मामूली चोटें आई हैं वहाँ पे यात्रियों को। बाकी शायद हार्वेस्टर का ड्राइवर शायद नीचे गिर गया, उसको शायद हॉस्पिटल लेके गए। तो क्या लग रहा है, आप सामने बैठे थे कि अंदर साइड बैठे थे? नहीं, मैं तो स्लीपर पे था। स्लीपर में थे आप? जी। जी। हम लोग मटन मार्केट में हम लोग की दुकानें हैं। जी। कितने बजे घटना है, क्या हुआ? ये 7-7:15 के बीच की घटना। बालाघाट की ओर से इंदौर बस आ रही थी और सिवनी तरफ से एक हार्वेस्टर आ रहा था। आमने सामने जब टकराई तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद हम लोगों ने एकदम मार्केट के लोग दौड़ते हुए गाड़ी अपनी जो साधन थे उससे आके देखे तो आमने सामने टक्कर बहुत ज़ोरों की थी और बस के चालक कंडक्टर ये तो भाग चुके थे। बाकी एक व्यक्ति रोड में गिरा हुआ था, वो कौन सा था ये हार्वेस्टर का ड्राइवर, इसकी जानकारी हमको नहीं थी। बाद में पता चला कि हार्वेस्टर का ड्राइवर है। कितने लोग और घायल हुए ऐसे देखिए? घायल में बस के कुछ यात्रियों को हल्की फुल्की चोट समझ में आ रही थी, तो हम लोगों ने तत्काल 100 नंबर थाने में भी सूचना दी है और जो लालबर्रा एजेंट साकिर खान उसको भी तत्काल सूचना दी है। तो उन्होंने पुलिस स्टाफ को जो है तत्काल यहाँ पे घटनास्थल पर लेके आए। अभी क्या स्थिति है? इस संबंध में थाना प्रभारी श्री विश्वकर्मा के द्वारा इस घटना के संबंध में जानकारी दी गई। हार्वेस्टर और बस का टक्कर हो गया था, तो ज़्यादा चोट किसी को नहीं है। जाम लगा हुआ था, जाम को सुचारू रूप से चालू करवा दिया गया है। जी। व्यवस्था सब सामान्य थी। आगे अब क्या कार्रवाई हो रही? आगे वैधानिक कार्रवाई। ये जैसे सड़क पे यहाँ पे अभी लगभग इस महीने में दूसरा हादसा हो गया इस स्पॉट में, क्या कदम उठाएंगे सर पुलिस की ओर से, क्या रहेगा? इसमें यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कल स्टापर की व्यवस्था। जी। क्या लग रहा है आपको, क्या है कारण यहाँ मुख्य? यह रोड में गड्ढा होने के कारण वो एक्सीडेंट। जी। और ट्रैफिक बढ़ा है इस रोड पे? और ट्रैफिक सिंगल रोड है इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जी। लालबर्रा के ग्राम पांडरवानी के ग्राम कटंग टोला के पास लालबर्रा की ओर से आ रही मोटरसाइकिल ऑटो से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल चालक सिहोरा निवासी सुभाष बाहेश्वर गंभीर तौर पर घायल हो गया। वहीं सिहोरा निवासी रोहित ठाकरे भी चोटिल हो गया, जबकि बोट्टा बांद्री निवासी दुर्गेश मात्रे मोटरसाइकिल से गिरकर भाग गया। वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं जिला अस्पताल से जाते समय सुभाष की मौत हो गई। आपका परिचय? रोहित ठाकरे। कहाँ रहते हो आप? सिहोरा।
तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम सिहोरा से लालपरा तक जा रहे थे। तो कैसी घटना में आपके साथ में ये? एक गाड़ी और ऑटो के साथ। ऑटो जाकर टकरा के गाड़ी? हाँ। तो किस कौन कौन थे गाड़ी में? हम 3 लोग थे, उसमें से 2 घायल हुए हैं और एक सलामत है। एक अच्छा है, एक ठीक है। वारासिवनी स्थित बड़े राम मंदिर में शनिवार को संस्कार भारती के तत्वाधान में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जहां विजेताओं को प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। पंडित जी को बुला लीजिए। तालियां जिसको पुरस्कार दिया जाता है आज संस्कार भारती द्वारा रंगोली प्रतियोगिता रखी गई थी दीपावली के दिन, उसका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि हमारे सभी पदाधिकारी इसमें उपस्थित हैं और सभी स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने यह रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उसके लिए सभी शहर के सभी प्रतिष्ठानों द्वारा सहयोग दिया गया। संस्कार भारती पहले शहर में इस कार्यक्रम को आयोजित करती थी, इस बार इस कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम स्कूल के बच्चों के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में रखा गया। दीपावली के 6वें दिन लालबर्रा के हाई स्कूल मैदान के सामने स्थित आखर चौक पर गाय खिलाने की रस्म निभाई गई, जहां गोवारी समाज और अहीर समाज के लोगों की मौजूदगी में खिल्ल्या मुठिया देव की पूजा अर्चना कर आखर को पारंपरिक नियमों के अनुसार बांधा गया, जिसके बाद अहीरों के द्वारा नाच गाकर व्यंजनों का भोग गौमाता को खिलाया गया। मेरा नाम मनोहर यादव है। ये शुभ दीपावली के पावन अवसर पर ये दीपावली के चतुर्थ दिवस में गाय खिलाने वाला एक त्यौहार है, जो यादव वंश के यदुवंशियों के द्वारा एवं समस्त ग्रामीण नागरिक बंधुओं के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल होता है। सर्वप्रथम खिलवा मुठिया देवता की पूजा की जाती है। पूजा करने के पश्चात गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया जाता है। उस गोवर्धन पर्वत की भी बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करने के पश्चात ही फिर गाय खिलावन का कार्य किया जा रहा है। कब से हो रहा है?
ये विगत अनेकों वर्षों से यह कार्यक्रम संचालित है। यह भारतवर्ष की एक बेहद सी परंपरा है। मैं चरण मात्र लालबाग का निवासी हूँ। यहाँ पे क्या है कि बहुत पुराने ज़मानों से चल रही है कि खिल्ला मुठुआ करके है यहाँ पे। वहाँ पे समस्त ग्रामीण लोग आकर के और समस्त मोहल्ले के पड़ोस के पूरे जानवर जैसे गाय बैल वगैरह आकर के यहाँ पे एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होने के बाद में क्या है उनकी पूजा पाठ खिल्ला मुठुआ की पूजा पाठ होती रहती है। और इसके बाद में फिर बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह नकपुरे ने भाजपा का छोड़ा साथ, कांग्रेस पार्टी के अपने समर्थकों के साथ ली सदस्यता। पूर्व जनपद अध्यक्ष राजकुमार कर्राहे ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, कहा पार्टी में वंशवाद हो रहा हावी। सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही 1 सैकड़ा समितियों के डिफॉल्टर किए जाने की खबर का जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ने किया खंडन, कहा समय पर धान उठाव न होने से आती है समस्या। पीजी कॉलेज के ग्रंथपाल के घर को चोरों ने बनाया निशाना, पूरे मकान से उड़ाए 40,000 रुपए, जांच में जुटी पुलिस। यात्री ने लगाया टीटी पर चलती ट्रेन से धक्का देने का आरोप, घटना में घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती, खारा रेलवे स्टेशन की घटना। क्रेडिट कार्ड वितरण योजना को लेकर किसानों में नहीं दिख रहा रुझान, अब तक 25,000 किसानों को किए जा चुके पिन वितरण, जिला सहकारी बैंक द्वारा किए जा रहे बेहतर प्रयास। और शासकीय आईटीआई के संभागीय जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर ने किया शासकीय आईटीआई बोरी का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।